तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, फिर एक बार आप सभी का वेलकम है द रिजल्ट एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पे। आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12 के बायोलॉजी के लिए 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम्स के पैटर्न पर एक एक क्वेश्चन को सजाया गया है आपके एग्ज़ाम के अनुसार। तो आज का ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने हर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना समय गंवाए अपने पहले नंबर क्वेश्चंस के साथ। आपके एग्जाम्स में भी ठीक इसी प्रकार देखने को मिलेंगे। 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको 35 क्वेश्चन का आंसर OMR शीट पर देना है। पर यहाँ हम लोग 70 लेकर आए हैं और बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पर, इसीलिए ऐसा इसको बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में किस पौधे की पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है। तो बता दें आप सभी को साथियों कि किस पौधे की पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, तो वो हो जाएगा ब्रायोफिल्मस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की, और आपके सामने दिया गया अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में किन जीवों में असूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नियोसिस डज नॉट अस्यू ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन? तो बताइएगा किस जीव में असूत्री विभाजन जो होता है युग्मक के निर्माण में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगुणित जीव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित होते हैं, सरीसृप और पक्षी अंडज है, केचुआ उभयलिंगी शरायु होते हैं, हाइड्रा में मुकुलक बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर गलत हो जाएगा। अब ध्यान से आप लोग देखिए, आप लोग जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि निषेचन के पश्चात बीजांड बीज बन जाता है, सरीसृप और पक्षी ओविपेरस है, केचुआ उभयलिंगी शरायु है, और एक और बात, हाइड्रा में मुकुलन होता है। मुकुलन होता है, यहाँ भी मुकुलक ही दिया हुआ है, लेकिन हाइड्रा में जो मुकुलक होता है वो होता है बाहरी मुकुलक होता है। जब यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपको लिखल है फॉर्मेशन ऑस्यूर, यानी कि ऑस्यूर का मतलब हो जाता है आंतरिक। तो हाइड्रा में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आंतरिक मुकुलक, लेकिन जबकि हाइड्रा में होता है बाहरी मुकुलन। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा में मुकुलक नहीं बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है, काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांड काय को क्या कहते हैं? इन सीड्स ऑफ पेपर रेनेट ऑफ न्यूक्लियस पेरिस्टिस विच इज कॉल्ड एज? क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग परिभ्रूणपुष्प, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू विच स्ट्रक्चर? एपिकार्प, सीड, मेसोकार्प या फिर पेरिकार्प? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पेरिकार्प, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फल भित्ति में विकसित हो जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है, कहता है, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के हो तो इसे क्या कहती है? बताइएगा कि इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स अश्योर विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड एज? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपोमिक्स, यानी कि असंजनन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि? तो परागकण जीवाश्म रूप से में अच्छे से संरक्षित होता है क्योंकि जो परागकण की बाहरी भित्ति होती है वो स्पोरोलेनिन की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है, निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट हैप्लॉइड? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड या स्पर्मेटोजून? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुक्राणु जनन कोशिका जो अगुणित नहीं होती है वो क्या होती है? द्विगुणित हो जाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया, निम्नलिखित में कौन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स यूरोपियन रिलीजिंग हार्मोन, तो कौन करता है, तो इसका जो शुक्राव करता है वो असचेतक यानी कि ऑप्शन नंबर डी करता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कहा गया निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है, बताइएगा सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, किसके बाद अंडोत्सर्ग होता है, तो आप तो इसका आंसर हो जाएगा LH एस यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में देखी जाती है। नॉर्मली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्वेड इन विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो किस मंथ में देखी जाती है, तो ये 5वां मंथ में देखा जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में किस तरीका का प्रयोग होता है, तो जो अस्थायी तौर पर यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल, तो जब परमानेंटली की बात आ जाए तो परमानेंटली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो नर नसबंदी का प्रयोग करते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग पूर्णतः उपचारित योग्य है, बताइएगा किस यौन संचारित रोग का पूर्ण रूप से उपचार किया जा सकता है इस ऑप्शन के अंदर, तो हो जाएगा सिफिलिस यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहा गया है युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फाइलोपी नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं जिफ्ट कहते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे की ओर बात करेंगे। कहा गया है मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है, तो एकल संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 1:2:1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है निम्नलिखित में कौन कथन फिनाइल फिटोन्यूरिया के बारे में असत्य है, तो फिनाइल फिटोन्यूरिया के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो ये कथन असत्य है फिनाइल एनिलीन और फिनाइल पाइरुवेट का वृक्क द्वारा उत्सर्जन नहीं करना, ये कथन असत्य यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है 17 मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसरित होती है जिसे उन्होंने क्या कहा था, तो मेंडल ने उनका नाम क्या दिया था, तो मेंडल ने उसका नाम दिया था फैक्टर यानी कि ऑप्शन नंबर ए कारक हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बात करेंगे बड़ी तेजी के साथ। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में किसमें XO नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया विधि से होता है, तो किस में होता है, तो ये होता है टिड्डा में यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया ग्रास ऑफर राइट आंसर। आगे की ओर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया है DNA के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है, तो किससे बना होता है इसका आधार, तो इसका आधार बना होता है शर्करा और फास्फोरेट से यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन कहा गया है 20 नंबर सेंट्रल डोग्मा को किसने प्रतिपादित किया था, तो सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था क्रिक ने दिया था यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया है न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच ऑफ दी न्यूक्लियोसोम में उपस्थित नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉन हिस्टोन, ये जो होता है न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, कहता है रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये पता किसके द्वारा लगाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एवेरी मैक्लियोड और मैककॉर्टी के द्वारा पता लगाया गया था। आगे बात करेंगे। कहा गया है निम्नलिखित कथनों में RNA के बारे में गलत कथन कौन है। RNA एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, RNA में यूरासिल है, RNA TMB में आनुवांशिक पदार्थ है, RNA के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2-OH समूह की उपस्थिति RNA को स्थायित्व देता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसमें 2H वाला नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है DNA प्रतिकृति में एक लड़ी का असंतत प्रतिकृति होती है जिसके खंडों को कौन जोड़ता है। वन ऑफ स्टैंड ऑफ DNA इज डिसकंटिन्यूअसली रिप्लिकेटेड and these fragments are joined by which of
फॉलोइंग। तो किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो डीएनए लाइगेज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा गया है। कहता है आरएनए पॉलीमेरेज 3 किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? एचएनआरएनए, टीआरएनए, 5SRRNA या SNRNA। तो ये जो जिसके लिए उत्तरदायी नहीं होती है वो है HNRNA, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला कहा गया दमनकारी प्रोटीन लय कॉपरन में कहाँ बंधता है? इन लय कॉपरन वेयर डज रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड। तो कहाँ बनता है? तो ऑपरेटर पे, यानी कि प्रचालक का स्थल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन कहा गया है समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है? तो जो समजातीय संरचना होती है वो किस प्रकार का विकास दिखाती है? तो समजातीय संरचना अपसारी विकास दिखाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे कहा गया निम्नलिखित में कौन समष्टि में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। ऑप्शन है उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह, आनुवंशिक विचलन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी कारक है जो अलील आवृत्ति में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक कूट है? तो प्रारंभिक कूट कौन हो जाएगा इसमें? तो प्रारंभिक कूट होता है AUG, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 कहा गया है निम्नलिखित में कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉजेड बाय बैक्टीरिया? टाइफाइड, मलेरिया, कोरोना या दांत। तो जो जीवाणु द्वारा होता है बैक्टीरिया वो होता है मलेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आगे कहा गया है निम्नलिखित में कौन आरएनए दूत आरएनए का पूर्ववर्ती है? तो कौन सा आरएनए दूत जो है वो आरएनए का पूर्ववर्ती है? ये राइट आंसर हो जाएगा विषमांगी केंद्रकीय आरएनए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब 32 नंबर क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट फैगोसाइट पैथोजेंस। तो ये कोशिका हो जाएगी RBC कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन है? प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु और 2 दीर्घ श्रृंखलाएं हैं, प्रतिजन बंधन स्थल प्रतिरक्षी अणु के दीर्घ श्रृंखला में है, या फिर तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया में प्रतिरक्षी अणु बनते हैं। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है प्रतिजन बंधन स्थल प्रतिरक्षी अणु के दीर्घ श्रृंखला में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य कथन हो जाएगा। अब 34 नंबर की बात करेंगे। कहा गया निम्नलिखित में कौन पौधा मार्फिन का स्रोत है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस पौधे से मार्फिन प्राप्त किया जाता है। तो मार्फिन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन। तो ये जो पौधा है जिससे मॉर्फिन प्राप्त होता है उसका नाम है पैपोमर सोमनीफेरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कहा गया निम्नलिखित में किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणु है? यानी कि कौन सा बीमारी है जो जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो ये हो जाएगा आपका मलेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग स्विस चीज तैयार करने में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूटिलाइज टू प्रिपेयर स्विस चीज। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो स्विस चीज बनाने में प्रयोग करते हैं प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मनाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे बड़ी तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहा गया है? कहता है कि इन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक है। हु एस्टेब्लिश्ड डैट पेनिसिलिन इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। तो किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित करने वाले साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 कहा गया निम्नलिखित में कौन प्रतिरोध को अस्वीकृत करता है? तो निम्नलिखित में कौन प्रतिरोध को अस्वीकृत करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्ट्स ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांट। तो ये कौन करता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि कोशिकीय माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन कहा गया है एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में किस फसल से है? तो एटलस 66
इज रिलेटेड टू विच ऑफ दी फॉलोइंग क्रॉप, तो इनका संबंध है गेहूं से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे की ओर बात करेंगे। आगे अगला क्वेश्चन कहता है एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है? मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड एज, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इन ब्रीडिंग, यानी कि अंतः प्रजनन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला कहा गया है डीएनए किस प्रकार के आवेश होते हैं? तो विच टाइप ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, तो डीएनए पर कौन सा आवेश होता है? तो डीएनए का जो एक टुकड़ा होता है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहा है क्षालन क्या है? एगारो जेल के टुकड़े से डीएनए के खंड को निकालना, डीएनए खंडों को पृथक करना, डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़ना, डीएनए को इथेनियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करना। यह क्षालन एक प्रोसेस का नाम है। तो कौन सा प्रोसेस है? तो ये प्रोसेस है डीएनए जेल के टुकड़े से डीएनए के खंड को निकालना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड टू इंट्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट इनटू बैक्टीरिया, तो ये कौन सा प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं? तो उस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूपांतरण इसका सही आंसर। आगे की ओर बढ़ेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 44 जीवाणु कोशिका को डीएनए लाने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? तो इस प्रोसेस में किया जाता है जीवाणु कोशिका के द्वितीय संयोजन धनायन से संसाधित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब कहता है डीएनए के पृथक्कृत में शोधित डीएनए का अपक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं? विच इज एडेड फॉर प्रिसिपिटेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है इथेनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन पीबीआर 322 में प्रतिबंधित स्थल बाम H1 कहाँ होता है? तो बाम H1 वेयर इज द रिकॉग्नाइजेशन साइट बाम H1 प्रेजेंट इन पीबीआर 322, तो ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? तो ये प्रेजेंट होता है टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे इसका राइट आंसर। अब 47 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन पीबीआर 322 में वर्ण योजक ची है? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज सिलेक्टेबल मार्कर जीन इन पीबीआर 322, पीबीआर 322 में वर्णयोजक ची कौन सा उपस्थित है? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा गया है निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता पीसीआर में नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर, तो पीसीआर में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो पीसीआर में प्राइमर्स की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंट्रोल्स द कॉटन बोलोरम्स, तो ये हो जाएगा कराई 1AC और कराई 2AB, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित है? विच ऑफ दी फॉलोइंग ह्यूमन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी, तो ये इस रोजी के दूध में कौन सा मानव प्रोटीन उपस्थित होगा? तो ये हो जाएगा अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 51 कहा गया गोल्डन चावल निम्नलिखित में किसमें समृद्ध है? गोल्डन राइस इज रिच इन विच ऑफ दी फॉलोइंग, तो गोल्डन चावल किसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आगे कहा गया निम्नलिखित में कौन जीएम पौधों का लाभ नहीं है? तो जीएम पौधों का लाभ कौन नहीं हो जाएगा? तो कायिक संकरण को आसान बनाना नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलेरिया के लिए कोई भी परजीवी नमूना उपलब्ध नहीं है मानव के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। कहा गया है निम्नलिखित में किस किस्म पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो किस किस्म पर प्राप्त कर लिया था? तो बासमती की अर्धबौनी किस्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर इसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, लेकिन ये किस्म रियल में हमारी इंडिया की थी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है? तो आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके बारे में असत्य कथन है कि श्रृंखला ए और बी को हाइड्रोजन बंध से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके बारे में असत्य है। अब 56 का गया, निम्नलिखित में किस क्षेत्र से एम एस स्वामीनाथन का नाम जुड़ा? नेम ऑफ एम एस स्वामीनाथन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? तो किस क्षेत्र से नाम जुड़ा हुआ है? तो एम एस स्वामीनाथन का नाम जुड़ा हुआ है हरित क्रांति से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे कहा गया है निम्नलिखित में कौन भारत के मुख्य जीवों में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन बायोमास ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास स्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। कहा गया है वो जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म डेट कैन टोलरेट अ वेरिएबल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स आर कॉल्ड एज? तो उसे कहती है हम लोग पृथु तापी यूरिथर्मल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में कौन समष्टि या जनसंख्या का गुण नहीं है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन? तो किसी भी जनसंख्या के अंदर याद रखिए लिंगानुपात तो होता ही है, उसका डेंसिटी भी होता है, जन्म दर भी होता है, लेकिन कभी उसमें ऊर्जा प्रवाह नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा डी। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कहा गया 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर पर क्षेत्र में तबाही मचा दी थी? विच प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 1920 विच कॉजेड हैवोक इन मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रैंकलैंड? तो ये क्या हो जाएगा नागफनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे कहा गया अस्पर्धी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया? हु प्रोपाउंडेड कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? तो ये प्रिंसिपल देने वाले साइंटिस्ट जिनका नाम था गॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में कौन सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटालिज्म? तो सहोपकारिता का एग्जाम्पल कौन नहीं है? बगुला और चरणपक्षी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका होगा राइट आंसर। अब 63 नंबर की ओर बात करेंगे निम्नलिखित में किस पक्षी में अनपरजीविता दिखती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स ब्रूड पैरासाइटिज्म इज ऑब्जर्वेड? तो किस पक्षी में परजीविता दिखती है? तो ये पक्षी हो जाएगा आपका कोयल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 64 नंबर की ओर बात कर रहे हैं। 64 नंबर का रहा निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? कौन कथन असत्य है? तो स्वपोषी अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्व में सूर्य की विकिरण ऊर्जा के उपयोग से बदलते हैं, ये बिल्कुल राइट है। परपोषी स्वपोषी का भक्षण करते, ये भी राइट है। अपघटक मृत जीवों की सामग्रियों का अपहरण करती, ये भी राइट है। लेकिन कभी भी किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय रूप में नहीं होता, ये हमेशा सीधी रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कहा गया है भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है? हाउ मैनी वेराइटीज ऑफ मैंगोज आर फाउंड इन इंडिया? तो भारत में जो आम की प्रजाति पाई जाती है वो करीब करीब 1000 से ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका होगा राइट आंसर। देखो 66 नंबर क्वेश्चन कहा गया था। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु और पादपों की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू IUCN हाउ मैनी एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज ऑस्योर ऑन अर्थ? तो ये कितनी हो जाएगी? तो ये है 7 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करें 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा गया है टिलमैन का प्रयोग का संबंध निम्नलिखित में किससे है? टिलमैन्स एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ दी फॉलोइंग? तो टिलमैन के प्रयोग का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
आगे कहा गया स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टीलर सी काउ। तो इसके विलोपन का मुख्य कारण क्या है, अति दोहन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। 69 नंबर क्वेश्चन कहा गया है उत्प्रेरक परिवर्तक में निम्नलिखित में कौन धातु नहीं लगा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट यूटिलाइज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर। तो इसमें कौन सी धातु नहीं होती है, तो वो होती है पोलेनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा गया निम्नलिखित में कौन कथन कीटनाशक या पीड़कनाशी के प्रयोग में आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो इसमें कौन सा कथन असत्य होगा, तो इसमें असत्य कथन है अलक्ष्य जीवों को हानि नहीं, जबकि ये तो अलक्ष्य जीवों को क्या करती है, हानि पहुंचाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फाइनली इसी क्वेश्चन के साथ आज हमने अपना बायोलॉजी का 70 बीबीए ऑब्जेक्टिव कर लिया। आप सभी को 70 में से कितने ऑब्जेक्टिव पहले से आते थे और कितने आपने सही लगाया, कमेंट बॉक्स से बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ऑब्जेक्टिव के साथ, फिर 70 मस्ट ऑब्जेक्टिव के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।